जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बीते कुछ दिनों से जारी बर्फबारी के चलते पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान सहित अन्य राज्यों में ठंड बढ़ गई है। पूरा देश इस वक्त ठंड और बर्फबारी का सामना कर रहा है। वहीं दिल्ली में शुक्रवार को सीजन का सबसे ठंडा दिन रहा। यहाँ न्यूनतम तापमान 4.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दिल्ली में शिमला से भी ज्यादा ठंड है और शिमला में न्यूनतम तापमान 6.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक हरियाणा का हिसार भारत के मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा ठंड रहा है और यहाँ न्यूनतम तापमान 4.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा है। भारत के अधिकांश हिस्सों में ठंड के कारण विजिबिलिटी 500 मीटर से भी कम रही है। जी हाँ, ठंड कुहासा धुंध के कारण 500 मीटर से भी कम विजिबिलिटी रही है। 500 मीटर के पार कई इलाकों में कुछ दिख ही नहीं रहा है। बात करें मध्य प्रदेश, राजस्थान के इलाकों में तो वहां न्यूनतम तापमान 7 डिग्री से कम रहा। छत्तीसगढ़ के सरगुजा में ओस जम गई है। नमस्कार, मैं उमेश कुमार झा। आज की इस वीडियो में मैं आपको देश के अन्य महत्वपूर्ण हिस्से में जहां आप ट्रैवल के लिए जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं, बड़े बड़े शहरों में, हर जगह के लिए मौसम का हाल बताने वाला हूं, जो आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। अगर आप वहां घूमने की प्लानिंग कर रहे हैं या ट्रिप जा रहे हैं या आप कहीं गोवा घूमने जा रहे हैं, जहां भी जा रहे हैं। अब तो पिछले 11 साल में सबसे पहले दिल्ली की बात करूं तो वहां का तापमान दूसरी बार सबसे कम रहा। जहां 2013 में 8.2 डिग्री रिकॉर्ड की गई थी, उसके बाद 2004 में 5.1, 2015 में 6.0, 2016 में 7.7, 2017 में 7.3, 2018 में 7.6 और 2019 में 7.4, 2020 में 4.1, वहीं 2021 में 6.4, 2022 में 7.6 और 2023 में 4.9 जो दूसरी सबसे न्यूनतम तापमान है। आपको बता दूं, ये आंकड़े डिग्री सेल्सियस में हैं और इसी के आधार पर ये मौसम विभाग ने ये जारी किया हुआ, इसके ये पता चलता है कि इस बार दिल्ली में ठंड काफी ज्यादा है। मौसम विभाग के मुताबिक शुक्रवार को दिल्ली के लोधी रोड, आयनगर, कर्तव्य पथ सहित कई इलाकों में घना कोहरा छाया रहा था। पंजाब के अमृतसर में भी घने कोहरे की चादर छाई रही। यहाँ पर मिनिमम टेम्परेचर 6 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं कोल्ड वेव के चलते अमृतसर में जगह जगह अलाव जल रहे हैं। मौसम विभाग ने कहा कि हरियाणा, चंडीगढ़, यूपी, एमपी, बिहार, असम, मेघालय, उत्तरी राजस्थान और त्रिपुरा में भी मध्यम स्तर का कोहरा इस दौरान छाया रहेगा। पूरे देश में इस बड़े राज्यों में कोहरा का भी ठंड के साथ साथ शीतलहर के साथ कोहरा भी लगा रहेगा। वहीं दिल्ली में अगले 4 दिन तक हल्का कोहरा छाए रहने का अनुमान है। अब इस सप्ताह के दौरान इन सभी इलाकों के तापमान में कोई महत्वपूर्ण बदलाव की उम्मीद नहीं है। हालांकि अगले सप्ताह से देश के कुछ हिस्सों में न्यूनतम तापमान में गिरावट की उम्मीद है। अभी ठंड ज्यादा है और अगले सप्ताह से तापमान गिरने की वजह से और ठंड बढ़ने के चांसेस यानी कि संभावनाएं बढ़ रहे हैं। अब सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सीपीसीबी के मुताबिक दिल्ली में 14 दिसंबर को AQI यानी बहुत खराब 326 रहा। वहीं 15 दिसंबर को शुक्रवार को इसमें सुधार हुआ, जो बहुत खराब से खराब की लिस्ट में हो गया। वहीं आपको बता दूं, 0 और 50 के बीच AQI का अच्छा कहते हैं, 51 से 100 के बीच संतोषजनक कहते हैं, 101 से 200 के बीच हल्का, 201 से 300 के बीच खराब, 301 से 400 के बीच बहुत खराब और 401 500 के बीच गंभीर माना जाता है। ये AQI यानी सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ये जारी करता है कि धुंध और प्रदूषण जो है दिल्ली की हवा में कैसा है, उसको मापने के लिए बताया जाता है। अन्य राज्यों की मौसम की हाल की मैं बात करूं, मध्य प्रदेश में इस दौरान उमरिया में न्यूनतम तापमान 6.5 डिग्री दर्ज की गई है। वहीं रामगढ़ और पंचमढ़ी में 8 डिग्री के नीचे तापमान देखा गया। मध्य प्रदेश में अभी रातें भी सर्द हो गई है। वहीं गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार की रात तेज ठंड की संभावना आगे भी बनी रहेगी। खासकर राजगढ़, पंचमढ़ी और उमरिया में टेम्परेचर 8 डिग्री के नीचे पहुंच गया है। उमरिया में शुक्रवार की रात का तापमान 6.5 डिग्री और वहीं पंचमढ़ी में 7.2 डिग्री सेल्सियस रहा है और दिन के टेम्परेचर में जरूर मामूली बढ़ोतरी हुई है, लेकिन उत्तर से सर्द हवाएं आने से ठिठुरनी बनी हुई है। बिहार के मौसम की बात करें तो पटना में 17 शहरों में पारा बहुत लुढ़क गया, यानी सबसे कम पारा आ गया है 7 डिग्री। यहां तक कि भागलपुर में 7 डिग्री न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है और धुंध देखा गया है। आपको बता दूं, जम्मू कश्मीर के बर्फ वाले इलाके से होकर बिहार तक पछवा हवा पहुंच रही है और इस कारण से सुबह और शाम मौसम काफी सर्द बना हुआ है। पटना समेत 17 शहरों के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। वहीं भागलपुर के सबौर में पारा 7 डिग्री तक पहुंच गया है और ठंड के साथ ही हवा भी बेहद खराब हो रही है। छत्तीसगढ़ में की बात करें तो छत्तीसगढ़ में 19 दिसंबर के बाद और ठंड बढ़ेगा। वर्तमान में भी वहां ठंड है, जहां पे सरगुजा के मैरा पॉट में ओस जम गई है। इतनी ठंड है कि वहां पे ओस जम गई है। जी हाँ,
छत्तीसगढ़ में न्यूनतम तापमान में गिरावट का दौर जारी है। प्रदेश में आज मौसम शुष्क रहा है और आगे थोड़ा और ठंड रहेगा और ठंडी और शुष्क हवाओं से रात के तापमान में गिरावट के आसार है। वहीं प्रदेश में सबसे कम न्यूनतम तापमान गुरुवार को 7.7 अंबिकापुर में दर्ज किया गया। आपको बता दूं, सरगुजा के मैनपाट इलाके में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। यहाँ न्यूनतम तापमान 3.6 डिग्री दर्ज किया गया है, यानी कि इतना ठंड कि अंबिकापुर में न्यूनतम तापमान करीब 6 डिग्री से पहुंच गया। वहीं बलरामपुर के शामरी पाट में न्यूनतम तापमान 3.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। इससे ओस जमती हुई दिखाई पड़ रही है। राजस्थान के मौसम की बात करें तो राजस्थान में कोटा में 12 में सीजन की सबसे ठंडी रातें देखने को मिल रही है। जी हाँ, राजस्थान में सर्दी के तेवर बरकरार हैं। अजमेर, अलवर, जयपुर समेत कई शहरों में आज तापमान में गिरावट हुई है। इधर हिल स्टेशन माउंट आबू में न्यूनतम तापमान बढ़कर 1.5 डिग्री सेल्सियस पर आ गया है और 12 में आज सीजन का न्यूनतम तापमान दर्ज हुआ है। वहीं पाली, बीकानेर में आज न्यूनतम तापमान में हल्की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अन्य राज्यों में मौसम की स्थिति भी इसी तरह रही है। मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिण पश्चिम अरब सागर के ऊपर साइक्लोन सर्कुलेशन देखा गया है और इसी वजह से दक्षिणी बंगाल की खाड़ी के ऊपर साइक्लोन सर्कुलेशन या लो प्रेशर एरिया का बनने का संभावना थी। और साथ ही यह भी बताया कि मौसम विभाग ने 16 दिसंबर से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के नॉर्थ वेस्टर्न हिमालय रीजन को अफेक्ट करने की आशंका है। इसके चलते जम्मू कश्मीर और लद्दाख एरिया काफी प्रभावित होगा। आपको बता दूं, केरल, लक्षद्वीप और तमिलनाडु में इस दौरान बारिश के भी आसार है। मौसम विभाग के मुताबिक तमिलनाडु में 15 दिसंबर से 17 दिसंबर तक तूफान और बारिश होने के आसार हैं। 17 दिसंबर को केरल और लक्षद्वीप में भारी बारिश होने की आशंका है और अगले 2 सप्ताह तक दोनों जिलों में हल्की से मध्यम बारिश रहेगी। वहीं हिल स्टेशन में भी इस वक्त ठंड और हवा के मौसम बताए गए हैं। आपको बता दूं, गोवा में मौसम के हाल सामान्य रहे, कुछ ठंड रहे, लेकिन वहां पे आप ट्रिप प्लान कर सकते हैं, लेकिन ठंड वहां पे जरूर रहेगा। आज की इस मौसम के खास वीडियो में फिलहाल इतना ही। आगे आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई और अच्छी खबरों के साथ और ऐसी ही जानकारी के साथ। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।